नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ आरटी रियल्टर्स। और आज इंटरेक्टिव वीडियो की सीरीज़ में हम एक और नई फैमिली से मिलने आ गए हैं। आपने हमारी इन वीडियोस को काफ़ी अप्रिशिएट किया है और इन इंटरव्यूज़ के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं हमारे क्लाइंट्स के मन की बातें। तो इसी तरीके से इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आया हूँ हल्दू-चौड़ बरेली रोड में नित्यानंद ओझा जी एंड फैमिली से मिलने और उनसे जानने की जो कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने सर लोगों के लिए किया है वो कैसा रहा है, उनका टोटल एक्सपीरियंस जानेंगे इस छोटे से इंटरव्यू के माध्यम से। तो वेलकम अंकल, वेलकम आंटी। थैंक यू। मैंने कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस की सीरीज बनाई है उसके लिए कि भाई छोटे छोटे पॉइंट्स में आपसे मैं चीज़ें डिस्कस कर पाऊँ कि आपका जो घर हम लोगों ने बनाया था उसका पूरा एक्सपीरियंस आप लोग के साथ हमारी टीम का कैसा रहा। तो मैं थोड़ा सा क्लाइंट्स को बता देता हूँ, थोड़ा सा व्यूअर्स को बता देता हूँ कि ये जो घर है सर के लिए हमने 3 BHK ओवरऑल बनाया था, जो कि लगभग 1560 स्क्वायर फीट लैंड एरिया पे था एंड ईस्ट फेसिंग घर है। तो उसमें मैम की कुछ एक स्पेशल रिक्वायरमेंट्स थी वेंटिलेशन को लेके और वास्तु को लेके, उसको कैसे हमने फॉलो किया है, कैसे उनको डिलीवर किया है, इस एक्सपीरियंस से आपको रूबरू कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं सर आपसे पूछूंगा। आप सर जो है वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है। मैम सॉरी मैं प्रोफाइल बताना भूल गया था। मैम हाउस मेकर हैं गीता ओझा जी और सर का नाम है मिस्टर नित्यानंद ओझा जी। तो सर पहला क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा, आप लोग इससे पहले दिल्ली में रह रहे थे जी। तो क्या ऐसा पॉइंट था जो आपको हल्द्वानी में शिफ्ट होने के लिए सोचना पड़ा कि यार जो बाकी हमारी लाइफ है कि भाई एक रिटायरमेंट में एज में आने के बाद आप प्लान करते कि शांति से एक जगह पे रहा जाए, तो हल्द्वानी आपने कैसे सेलेक्ट किया उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। एक तो यहाँ पर जो है कि अपने लोग हैं जी, और दिल्ली का वातावरण जो है दिन पर दिन जो है खतरनाक स्थिति में होते आ रहा है। वहाँ का ट्रैफिक का पॉल्यूशन है और ट्रैफिक का नॉइज है जी। मतलब वो स्थिति बहुत ही बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। अच्छा। तो इसलिए हमने यही सोचा कि भाई अपना जो लास्ट समय परमात्मा ने हमें दिया है तो हम ऐसी जगह पर जाएं जहाँ हमें शांति मिले। जी जी। और यहाँ का वातावरण हमें बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ की जलवायु, यहाँ के लोग, एक से नए लोगों से मिलना जा रहा है, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ। जी जी जी। इसलिए लगा कि हम जो है यहीं पर जो है अपना लास्ट जीवन बिताएंगे। तो सर इसी सीरीज में आगे आप प्लान करते कि चलिए हल्द्वानी में शिफ्ट होना, आपने प्लॉट ले लिया, तो कंस्ट्रक्शन किससे कराएं ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब आप शुरुआत को करते हैं, क्योंकि आप तब तक दिल्ली ही रह रहे थे जब तक आपका घर बना है। तो आपने हमें कैसे चूज किया, मैं ये जानना चाहता हूँ, हमें ढूंढा कैसे? अच्छा, हमारे जो है कि परम मित्र हैं गुप्ता जी जो हल्द्वानी में रहते हैं, कुसुम खेड़ा में उनका है। तो उन्होंने ही हमें अप्रोच किया कि जो उनका जो मकान था वो ये अपने करण जी ने, करण जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने जो है उसको बनवाया किया था। हमने देखा उसको तो हमें बहुत अच्छा लगा। जी जी, बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने हमें जो है रेफर किया कि आप उनके पास जाइए और तब हम उनके पास गए कि भाई हमें भी इसी तरह का मकान हमें चाहिए। मैं व्यूअर्स को बता देता हूँ, सर जो बात कर रहे हैं आके रेंट हाउस में शकुंतला गुप्ता जी का घर हम लोगों ने बनाया हुआ है, उनकी फैमिली का। तो उसका भी इंटरव्यू हमारे चैनल पे है भी, आप देख सकते हैं उसे भी। तो सर उनके जानने में वाले ही थे, तो उनको रेकमेंड भी उन्होंने किया था कि हमारा घर जिस हिसाब से हम लोगों ने टीम से हमारा इंटरेक्शन रहा, आरटी रियल्टर्स से जो भी उनके एक्सपीरियंस थे उसके बिहाफ पे उन्होंने रेकमेंड किया था। तो सर उसी तरीके से हमसे मिले थे। तो इसमें सेकेंड चीज़ आती है सर प्लानिंग की। प्लानिंग में स्पेशली मैं पहले आंटी से बात करूँगा। आंटी ईस्ट फेसिंग था, आप ऑलरेडी जिस फ्लैट में रह रहे थे, जिस लोकेशन पे दिल्ली में रह रहे थे, आपने बहुत सारी चीज़ें उसमें रहते हुए एक्सपीरियंस करी थी। तो प्लानिंग में आपने हमको जो इनपुट दिए थे उसमें क्या क्या पॉइंट थे वो थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा मैं। यही था कि ईस्ट फेसिंग है, किचन का है, ईस्ट फेस हो खाना बनाने के लिए, गैस स्टोव के लिए, और मंदिर का था ईस्ट फेस हो, वो भी आप लोग ने करके दिया जी। और रूम्स का था, थोड़ा लंबा फ्लैट है तो हवा का था, वो भी करके दिया आपने। जी जी। तो प्लानिंग जो थी एज पर आपकी जो रिक्वायरमेंट थी उसको समझ के हम लोग क्या मौके पे उतार पाए? या ऑफ कोर्स उतार पाए। चलिए थैंक यू जी। इसमें मेनली मैंने जो पॉइंट्स नोट करे थे कि आपका किचन को लेके जो रिक्वायरमेंट था, मैम को चाहिए था कि किचन फ्रंट में हो, ईस्ट साइड से उसमें लाइट नेचुरल आए, तो उस चीज को प्लानिंग में ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बनाया। हाँ। मैं कोशिश करूंगा कि प्लानिंग भी इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा कॉर्नर पे दिखा दूं कि ईस्ट फेसिंग में जो डायमेंशन इस प्लॉट की थी उसके अकॉर्डिंग किचन फ्रंट में कैसे दिया जा सकता है, वो एक एग्जांपल इस घर में आपको दिख जाएगा।
सेकंड जो प्रोसेस आता है सर, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है। मैं आपसे पूछूंगा कि आप लोग उस दिन थोड़ा जल्दी में थे जब हमारी चीज़ें फाइनल हो रही थी, तो करण भैया ने भी बोला और मैंने भी फिर आप लोगों से मिलके डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों ने इंस्टेंटली करवाया था। तो क्या उस डॉक्यूमेंटेशन में क्लैरिटी थी या आपको लगता है वो ज़रूरी था एक डॉक्यूमेंटेशन? बिल्कुल क्लैरिटी थी, एकदम बिल्कुल सही था जो आप लोगों ने बना के दिया था, एकदम राइट परफेक्ट था वो जी। हमें काफ़ी पसंद आया और फिर उसी हिसाब से वो मतलब समझने लायक था पूरा की ब्रीफिंग उसमें सब कुछ ऐसा तो नहीं था कि कोई पॉइंट उसमें से मिस हो गए हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसमें पॉइंट मिस हुआ। जी, सारी चीज़ें एक्यूरेट थी एकदम। हम लोग प्लानिंग के बाद जो अग्रीमेंट्स वगैरह का प्रोसेस है हमारा, मैं आपको बताता हूँ, उसमें हम कोशिश करते हैं कि एक प्रॉपर ब्रीफिंग हमारे क्लाइंट्स को दे दें कि हम लोग किस तरीके से काम करते हैं, और काम को समझने के बाद जब आप चीज़ें ऑन ग्राउंड चेक कर लेते हैं, पूरा अग्रीमेंट ड्राफ्ट होता है जिसमें रिटर्न में सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। मैं उसी अग्रीमेंट की सर से बात कर रहा था अभी। तो अग्रीमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सर एस्टिमेशन एंड बजट का, क्योंकि हर फैमिली के लिए हर घर बनते समय बजट एक मेजर फैक्टर होता है। तो क्या बजट की क्लैरिटी आपको पहले आ गई थी कि मेरा बजट कितना पहुंचने वाला है? बिल्कुल, वो हमने पहले बता दिया था कि हमारा इतना बजट है। जी जी जी। तो उस हिसाब से आप लोगों ने उसको मैनेज किया, सारा किया, तो बिल्कुल राइट, सब ठीक था। बहुत फिर भी बजट तो फिसलता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हो जाता ही है। बट हमारे यहाँ मैम जैसे हमारे जो नॉर्म्स हैं, हम लोग अपना जो स्पेसिफिकेशन लेके चलते हैं कि हमारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बजट तभी इंक्रीज होता है जब क्लाइंट्स के एंड से कुछ एड ऑन होता है। तो हमारा जो एस्टिमेशन था एज पर प्लानिंग वो एक्यूरेट था। मैं बस वही बिल्कुल एक्यूरेट था, एकदम एक्यूरेट था। उसमें हमने कुछ अल्टरनेशन की थी, उसके लिए हमने एक्स्ट्रा पेमेंट किया, उसमें ठीक था, कोई दिक्कत वो तो है ही। जब हम और चीज बढ़ाएंगे, आपका जो प्लान के अकॉर्डिंग था वो एकदम राइट था, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं थी। जी, थैंक यू सर। अब आती है बात मैम फिनिशिंग के टाइम की, और फिनिशिंग के टाइम पे कई सारी चीज़ें में कंफ्यूजन होता है, जैसे माइका सिलेक्शंस होते हैं, कलर कॉम्बिनेशन मेरे घर का कैसे बनने वाला है, एलिवेशन जो आपको दिया था वो मौके पे उतर पाएगा नहीं, ये काफ़ी सारे सवाल मन में होते हैं। तो उसको लेके आपके मन में कोई कंफ्यूजन हुआ कि भाई फिनिशिंग इन्होंने अपने आप तो नहीं कर दिया, मुझे इन्वॉल्व नहीं किया, ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारा कुछ जो था कि एक्यूरेट था, मतलब हमें बहुत पसंद आया। फिनिशिंग भी हमें पसंद आया, हमें पूछा गया क्या कलर कॉम्बिनेशन है, क्या चॉइस है आपकी, टाइल्स की चॉइस पूछी गई, हर चीज की चॉइस पूछी गई, तो आपने उसी के अनुसार जो है कार्य किया। जी। आप लोग सर दिल्ली रह रहे थे उस टाइम पे, आपको जरूरत महसूस हुई कि हमें आना चाहिए यहाँ देखने के लिए मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है, ऐसे कोई सवाल आए? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जो भी दिन का कार्य होता था वो आप वीडियो बना इसका आंसर तो मैं दूंगी जी, वो हमें पूछ लेते एक बार। हाँ, इसके लिए मैं इतना टेंस थी ना कि मैंने देखा था कि सुना भी था बिल्डर लोग कैसा काम करते हैं ना जी, तो भयंकर मतलब कमियां होती हैं उसमें जी। बहुत। तो मैं इतना घबराई हुई थी, मेरी रातों की नींद गायब हुई थी। जी जी जी। जब मैं आप लोगों से मिली, जब मैंने आपका काम देखा, जब मैंने आपसे बातचीत करी, तो मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं, मैं मतलब टेंशन फ्री हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा लगा जैसे फैमिली मेंबर है, और कहीं पे मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं दिखी जी, कोई गलत नहीं दिखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो आगे भी लोगों को रेकमेंड करूंगी कि इन लोगों से बनवाएं मकान, मैं तो यही कहूंगी। और सबसे बड़ी बात व्यवहार, और दूसरा एक पॉइंट में और बोलूंगी, सॉरी, जो मैं फोन करती थी जी, जब भी मैंने फ़ोन किया उसका रिप्लाई देन एंड देयर अगर नहीं भी आया, बिजी है, तो थोड़ी देर बाद या जब आपको टाइम मिला आपने उसका उत्तर दिया जी। इसके लिए तो मैं कहूँगी, थैंक्स भी बोलूँगी आपको, आपने ऐसा। अब ये चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, क्योंकि हमने तो फिजिकली देखा नहीं, हम तो कभी कभी आते थे जी, लेकिन जो बाहरी लोग थे जो यहाँ वो बनाते हुए देखे थे, उन्होंने बहुत ही काफ़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मतलब ये जो चीज़ भी लगा रहे हैं द बेस्ट वन लगा रहे हैं। जनरली बिल्डर लोग इस तरह का काम नहीं करते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें लगा रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन लगा रहे हैं। जो बोला तो अगल बगल से लोगों से सुनते थे ना, पूछते थे कैसा बना है, तो उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया काम को। अच्छा, मतलब मटेरियल और कंस्ट्रक्शन को लेके फीडबैक वही देते थे? बिल्कुल वही देते थे वो। अच्छा। मतलब काफी अच्छा, मतलब उन्होंने रिस्पांस दिया कि भाई जो काम चल रहा है आपका तो एक्यूरेट चल रहा है। इवन बिना पूछे ही दे देते। हाँ, कौन बना रहा, क्या पहले तो बोले थे कौन बना रहा, क्यों दे रहे हो तुम, दिल्ली में हो और मकान यहाँ दे दिया तुमने। तो मैंने कहा नहीं, मैंने इनकी बहुत तारीफ सुनी है, अच्छे लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर डे बाय डे ये काम का वीडियो भेजते रहते हैं जी। तो उससे हम खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं। तो बोले
फिर उन्होंने ही बाद में बोला नहीं नहीं आपने अच्छे लोगों को दिया है, ये जो भी मटेरियल ला रहे हैं जी वो क्वालिटी का है, कंपनी का है, जी। अच्छा है। ऐसा आपने मेरे आगे के सारे सवालों का जवाब खुद ही दे दिया है। मेरे पॉइंट्स अलग अलग थे बट आपने चलिए बोल दिया है। मैं बस इसको ओवरऑल ये पूछना चाहूँगा कि आपने देखिए आपका एक्सपीरियंस 1 साल का करीबन रहता है पूरा घर बनाने का, बहुत सारे सेंटीमेंट जुड़े होते हैं, हाँ। पैसा तो लगता ही है देखिए, हाँ। तो मानसिक शांति रहनी चाहिए। Of course, आप मानसिक। वहां जाके टेंशन आपको नहीं हुई घर पे बनते समय, तो हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट तो वही है। हाँ, मुझे तो इसका तो मैं ही इस आंसर घर दूंगी। ये क्वेश्चन भी मैं नहीं था इतना परेशान थी शुरू के 2-3 महीने में, जी। क्या होगा कैसे होगा, हम तो दिल्ली में हैं, हम तो जा नहीं सकते, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। जब मैंने देखा जब मेरे मतलब मानसिक परेशानी दूर, जो पहले की भी परेशानियां रही होंगी, मेरे मानसिक तनाव खत्म ही हो गया एक तरह से। बिल्कुल मानसिक तनाव नहीं रहा मेरा इस मकान को बनने में। मतलब आपको और एक धन्यवाद मतलब दूंगी। इतना सुकून मिलता है इस घर के अंदर, जी है लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसा सुकून हमें। वो अलग मैटर है, हाँ, सुकून मिलना नहीं, वो। वैसे भी हाँ। देखो, जब आप हर चीज से अगर वास्तु से हर चीज से अगर सब चीजें बनाओगे तो एक अजीब सी शांति मिलती है घर में। यस यस, पॉजिटिव वाइब्स आती है। Positive. पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और यहाँ पर कहीं भी मतलब कोई- स्टार्टिंग से ही कहीं मुझे कुछ पॉजिटिव नहीं लगा, होता। स्टार्टिंग से शुरू से ही ही। आप लोगों से बात करना, आप लोगों से मिलना, आप अच्छी लोगों से नींदें फोन आना, अच्छी करना, नींद भी बड़ी अच्छी तब प्यारी से आती है। मतलब ये मतलब पॉजिटिविटी लगी मुझे, अच्छा लगा। मतलब मकान किसी को दे रहे, बनाने को दे रहे हैं, हम पलट के नहीं देख रहे हैं, 2-4 महीने में एक बार आ रहे हैं, हवा की तरह उड़ के जा रहे हैं, दूसरे दिन जा रहे हैं, वो क्या देखना हुआ। हाँ, और सही हमको अनुभव भी नहीं है, 0% अनुभव है ही नहीं हमको मकान का। कई बार कॉन्ट्रैक्टर इसी चीज में परेशान करते हैं हाँ, कि आपको मुझे अनुभव है नहीं, वो कुछ भी लगा देंगे आप अपने कुछ हिसाब भी से ना। दिखा रहे हो, आप कोई कंपनी का लगा रहे हो या लोकल लगा रहे हो, हमें अनुभव थोड़ी है। सही बात है। हम तो उसी को माने, हमें इसका ABCD भी नहीं पता है ना। लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छी चीज लगाई, आपके आप बिजनेस फले फूले, आप खूब तरक्की करो, Thank you. अडानी अंबानी के आगे बढ़ो, ताकि हम गर्व से कहें हमारा ये चीज- मकान इन्होंने ये जो बनाया। है, जो यहाँ काम करते थे वर्कर, जी तो वो भी उन्होंने भी जो भी आए सबने अप्रिशिएट किया कि पूरी हल्द्वानी में जो स्ट्रक्चर इनका है वो स्ट्रक्चर मतलब किसी का नहीं है। मतलब जो ये किसी भी बिल्डर का material नहीं है। जी, जी। अच्छा बनाते हैं, जो उन्होंने स्ट्रक्चर भी इनका मतलब बिल्डिंग स्ट्रक्चर इन लोगों का है वो हल्द्वानी में हालांकि किसी और चीज में वो अच्छे होते होंगे, लेकिन जो इन्होंने जो स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया, जो मटेरियल जैसे भी लगाया वो किसी का नहीं है। वर्करों ने भी हमें मतलब बताया। जी। एक लास्ट पॉइंट इसमें ऐड ऑन होता है सर, पेमेंट्स को लेके, जी जी क्योंकि कई बार मैंने ये भी देखा कि कॉन्ट्रैक्टर्स मार्केट में पेमेंट्स के लिए बहुत परेशान करते हैं जी, क्लाइंट्स जी, को। जी, जी। हमारी ओर से कुछ ऐसी परेशानी झेलनी पड़ी आपको? मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। मैंने कभी नहीं सुना हमने तो पेमेंट दो करके। हमने तो इवन मतलब जो है एडवांस से मतलब दे करके लास्ट में जो बच गया करण जी ने बाईजात हमें वापस किया। नहीं ये देखिए आपने भी भरोसा दिखाया हाँ, हमारे वही- को, तो वही। हमारे लिए बहुत बड़ी बात हमने है। तो ऐसा मौका दिया, बल्कि जो एक्स्ट्रा पेमेंट चली गई थी उन्होंने वापस कर दिया। अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है बताओ? कोई कॉन्ट्रैक्टर आज तक ऐसा करता है जो कि ज्यादा आने पर पैसा वापस करता है? जी जी, वो सारा सर कैलकुलेटेड होता है एक्चुअली। हाँ, हम लोग भी बिल्कुल एस्टिमेट सही। बनाते हैं तो हाँ, उसमें ठीक बात। टर्म्स एंड कंडीशन में लिखे रहते हैं हाँ, हाँ। कि एक लिमिटेड बजट से ऊपर अगर एक्सीड होता है तो सीधा सीधा हाँ, जी। हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी आ जाती है। जी 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 तो सारी बातों का सार लेते हुए सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोनों से ही, जी। आरटी रियल्टर्स और पूरी टीम के एक्सपीरियंस को देखते हुए, क्या आपके आसी पड़ोसी रिश्तेदार है कोई आदमी जो आपका नोन है घर बनाना क्या प्लान कर रहा है, कंफ्यूज हो रहा है कहाँ जाए, हाँ। क्या आप आरटी रियल्टर्स को रेकमेंड करना चाहेंगे? जरूर, इसमें वो कोई तो शक मैं ही नहीं कहती है। हूँ, हमारे इवन इसमें कोई शक ही नहीं है। और लोग भी हैं अभी रिश्तेदार बहुत में, सारे है ना? लोग इधर आने वाले हैं वो मतलब क्योंकि अभी वहाँ जॉब करते हैं, उनकी भी प्लानिंग है कि इधर आने Planning की। है, हाँ। अब वो हमारा घर देखेंगे तो अपने आप ही कहेंगे, Obvious सी बात है। अपने आप ही कहेंगे भैया क्या किसने करते हैं, बनाया? नहीं नहीं, वो बताओ। हम रिकमेंड भी करेंगे, हमें अच्छा लगा तो हम क्या, अगर हम परेशान होते ना, हाँ। हम कहते कभी भी इनके पास मत जाओ बोलते ना, तो हम बड़े प्यार से कहेंगे इनके पास जाओ, इनसे बनवाओ, तो हमें भी अच्छा लगेगा। मतलब अच्छा इन्होंने किया, अच्छा रिस्पॉन्स था, अच्छा मटेरियल था, अच्छा सब कुछ टाइम से दिया, जो फिनिशिंग बोला वगैरह गया, सब finishing अच्छी लगी आपको? चलिए, थैंक यू इतना सारा कुछ शेयर करने के लिए। कई बार लोग होता है कि यार नया चीज़ें प्लान कर रहे हैं घर बनाने के केस में, मैम अभी तक जो पुराने एक्सपीरियंस है, कॉन्ट्रैक्टर्स ने जिस तरीके से मार्केट में थोड़ा सा मैनिपुलेशन दिखाया था कि भाई अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना है, जितनी समझ क्लाइंट को है उतनी ही चीज़ें उनको एक्सप्लेन करनी है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों में जी, जी। अपनी मनमानी करनी हाँ। है, उस चीज़ को थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स में क्लियर करते हुए मार्केट में चल रहे जी, हैं। तो जी, प्रोफेशनल बिहेवियर से आप बोलोगे रियल एस्टेट में, हाँ। तो उसको थोड़ा हम कोशिश कर रहे हैं लोगों तक पहुंचा पाएं। जी। हमारे पहाड़ की बेल्ट में भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जी, जी।
जो थोड़ा एक्सपोजर रखते हैं चीज़ों को लेके, जी तो उनको भी हम इस तरीके की फिनिशिंग के साथ घर डिलीवर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये था कंप्लीट वीडियो, फैमिली के साथ एक छोटा सा इंटरेक्शन। आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आप भी कंफ्यूज हैं घर बनाने के लिए प्रोसेस को कहाँ से शुरू करना है, किससे प्लानिंग करवानी है, कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, इंटीरियर कहाँ से करना है, तो आप उसके लिए हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा ऑफिस नवाबी रोड में गर्ल्स डिग्री कॉलेज के अपोजिट बाय द नेम ऑफ RT रियल्टर्स विजिट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेक्शन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।